कल के ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि इस रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मैंने अपने किचन को किस तरह से साफ़ किया और किस तरह से की मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग। जब भी साल गुजर जाता है और रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो यही देखा जाता है कि हर तरफ एक अलग ही खुशी का माहौल होता है। हर कोई अपने अपने तरीके से रमज़ानुल मुबारक को वेलकम करने की तैयारियों में लगा रहता है। कोई घर साफ़ करता है तो कोई किचन को, कोई रमज़ानुल मुबारक के लिए अपने घर को सजाता है तो कोई करता है शॉपिंग। तो बस जी, आज मैं भी आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने किचन का मेकओवर। आज मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करूंगी मगर अपने अंदाज में, कुछ न्यू शॉपिंग के साथ और कुछ अपने पुराने सामान के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सा व्लॉग। मगर ठहरें, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर भाई मैंने स्टार्ट कर दी है अपने किचन की ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर। तो भाई यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ना, मैं कांच के ग्लास रख रही हूँ। ग्लास भी मैं कुछ टाइम पहले ही बाय करके लेकर आई थी और ये 300 रुपये के मैं कांच के ग्लास लेकर आई थी। अच्छा जी, यहाँ पर स्टैंड के ऊपर जो है ना मेरे मसाले के जार रहा करते थे तो वो पुराने हो गए थे। तो ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं न्यू जार लेकर आई हूँ मसालों के लिए। तो बस वहाँ से जो है ना मैंने वो मसाले के जार हटा दिए और उसके ऊपर रख दिए कांच के 6 गिलास, क्योंकि उसमें 6 का ही सेट आ सकता था। यहाँ पर जो है ना इस कॉर्नर पर मैं रखने लगी हूँ मसाले के जार जो मैं न्यू लेकर आई हूँ। इसके साथ जो है ना ये जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ किचन की शॉपिंग कर आई थी, तो वो मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई थी। तो बस यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। जैसे कि आप सबको बताया था कि मुझे चीनी और चाय की पत्ती के लिए जो है ना न्यू जार ख़रीदने हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये मुझे बहुत ही कम और रिजनेबल प्राइस के ऊपर मिल गए। आप देख सकते हैं कि ये कांच के बहुत ही खूबसूरत से स्क्वायर शेप में बने हुए हैं, जिनके साथ जो है ना वुडन इसका जो है ना कैप लगा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे और मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे कि ये मेरे किचन से मैच भी करेंगे और किचन की खूबसूरती भी बढ़ा देंगे। तो ये जो मुझे मिले हैं ना, एक जार मुझे मिला है ये 600 रुपीज़ का मिला है, ठीक है ना। तो मैंने ये 2 जार लिए हैं जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये के मिले और इनका जो कंप्लीट सेट मिल रहा था ना वो 4500 रुपये का मिल रहा था। तो बस मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और पूरी बाज़ार में खूब सारी घूमी और उसके बाद जो है ना मैंने ये लूज़ में से लिया है, मतलब अलग अलग से शॉपिंग करने के बाद इसका एक कंप्लीट सेट बनाया है। अच्छा, इसी के साथ का जो है ना मैंने ये 3 और जार खरीदे हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट एक सेट बन जाए। अच्छा, जब मैं ग्रोसरी करके लाऊंगी ना तब इनके अंदर इसका जो है ना ग्रोसरी का सामान इसके अंदर ऐड करूंगी। फ़िलहाल मेरे पास इनके अंदर डालने के लिए है कुछ भी नहीं, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल जब है जो चीनी और पत्ती के मैं बॉक्सेस लेकर आई हूँ ना, जार लेके आई हूँ, इनके अंदर चीनी और पत्ती जो है ना मैं इसके अंदर फिल कर देती हूँ, क्योंकि भाई ये तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं चीनी ऐड करने लगी हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर मैं पत्ती ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि ये तो मेरी जान है और चीनी पत्ती अगर मेरे पास ना होना तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। अच्छा, तो आप सब जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि आप सबको जो है ना मेरे ये वुडन जार जो हैं वो कैसे लगे हैं चीनी और पत्ती के, तो लाजिम बताइएगा। और मैंने जो है ना बड़ी मेहनत करी है, इनको अलग अलग शॉप पे जाके इनकी अलग अलग प्राइजेस मालूम करी है और कम से कम प्राइजेस वाले जो है ना मैंने बाय किए हैं। साथ ही साथ मैंने एक ये वुडन ट्रे खरीद ली है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे 400 रुपये की मिली। अच्छा, इसका पूरा जो सेट था ना वो 2,500 से 3,000 रुपये का था। ये 3-4 ट्रे का सेट था, पर मैंने कहा कि मुझे इतना बड़ा सेट लेके क्या करना है, तो मैंने एक छोटे से साइज़ की ट्रे खरीदी जिसके ऊपर मैंने सोचा कि ये जो है ना मेरा पूरा कंप्लीट सेट इसके ऊपर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर जो है ना चीनी और चाय की पत्ती का जार रखूँगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया था कि मैं एक रैक खरीदने का सोच रही हूँ कि क्योंकि इसके ऊपर जो है ना अलग अलग से पार्टीशन बने हुए होते हैं, तो इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमारी आ जाती हैं। अब हम सब कुछ काउंटर टॉप के ऊपर रखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा फैलावा लग रहा होता है और मुझे जो है ना अब ये रमज़ान का महीना आने वाला है ना, तो इसमें हमारे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो हर चीज़ हमारे काउंटर टॉप के ऊपर यूं ही फैली रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक इस तरह का रैक ले लिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ मुझे 800 रुपये का मिला। ये भाई साहब मुझे कह रहे थे ये 1200 रुपये का है, लेकिन मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग करी तो मुझे फाइनली ये जो है ना 800 रुपये का मिल गया। अच्छा, वैसे एक 400 रुपये वाला भी था लेकिन वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं था, उसके ऊपर पानी वगैरह लगता, वॉश होता ना तो वो ख़राब हो जाता। इस वजह से मैंने थोड़ा सा पायदार चीज़ ले ली
ताकि सालों साल की मेरी छुट्टी हो जाए। अच्छा, आपने अक्सर मेरे व्लॉग में देखा होगा कि ये वाले जो जार है ना, ये मेरी शादी के और मेरे जहेज़ के ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना मैं चीनी और पत्ती रखती थी और इस वाले के अंदर जो है ना मैं कॉर्नफ्लावर डाल के रखा करती थी। लेकिन अब जैसे कि बात आई है कि हम अपने किचन को मेकओवर कर रहे हैं और काउंटर टॉप को सजाना है, तैयार करना है, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ये चीनी और चाय की पत्ती के जो जार हैं इनके अंदर में ये वाले जो है ना, हम इसे पापड़ी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, तो ये डालकर जो है ना इनको यहाँ पर आगे सजा देती हूँ। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि ये सामने पड़ी होती है तो बच्चे जो है ना शाम के वक्त इसे फ्राई कर लेते हैं। हमने दाल चावल बनाए, हमने पुलाव बनाया, हमने कोई भी ऐसी चीज़ बनाई जिनके साथ पापड़ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहे होते हैं ना, अगर हम इसे अंदर ड्रॉर में रख देते ना तो ये हमें याद नहीं रहता है। अब ये सामने पड़े होंगे ना तो क्या हुआ, हमने कढ़ाई लगाई और फटाफट से इसको फ्राई कर लिए। चाहे शाम का वक्त हो, बच्चियों की फ्रेंड्स वगैरह आ रही हैं तो इन्होंने चीनी मिनी थोड़ा सा करना है, तो बस यहाँ पर फटाफट से हमने इसे फ्राई किया है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि इस रैक के ऊपर है ना ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। अच्छा जी, तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये दिखाया था तो मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था। फिर एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया कि इसे नमकदानी कहते हैं। फिर मुझे याद आया कि हाँ जी, इसे तो नमकदानी कहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर कि आपने मुझे कमेंट करके याद दिलाया कि इसे नमकदानी कहते हैं। तो ये जो है ना मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर सजा लेती हूँ, क्योंकि ये भी हमें जो है ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आएगी। छोटी मोटी हमने चाट वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, चाइनीज़ कोई भी आइटम बना रहे हैं, या फिर हमें अंडा वगैरह फ्राई करना है, तो यहाँ से फ़ौरन ब्लैक पेपर उठाया, नमक उठाया और हमने उसे इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब ये मैंने सारा सामान रख तो दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक चीज़ सजा दी, उसे ऑर्गेनाइज़ कर दी और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, आपने ज़बरदस्ती उसको वहाँ रखना है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने इसको वापस से सारी चीज़ों को हटाया और इस रैक को जो है ना दोबारा से नए तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये नीचे जो मैंने छोटे छोटे जार रखे ना, ये वाला एक जार जो है ना मुझे 300 रुपये का पड़ा है और 3 का जो सेट लिया है वो मैंने 900 रुपये का ख़रीदा है। और इनके नीचे जो मैंने वुडन पीस रखे ना, ये वैसे तो 300 रुपये के थे, लेकिन भाई जी ने कहा कि ये थोड़े पुराने हो गए तो आप घर जाके वॉश कर लीजिएगा। तो मैंने कहा फिर आप मुझे 300 के नहीं, मुझे 150 रुपये के दें। तो ये मुझे 3 पीस जो है ना उन्होंने मुझे 150 रुपये के दे दिए। साथ ही साथ ये प्लांट यहाँ पर मैंने लगा दिया, आर्टिफिशियल प्लांट है जो मैंने सिर्फ 100 रुपये का ख़रीदा था, और इससे जो है ना मेरा ये कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये ट्रे आपने देखी थी कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, 100 रुपीज़ की खरीद के लाई थी। अच्छा, और इसके ऊपर जो है ना मैंने ब्लू कलर के ये वास रखे ना, ये मेरे हस्बैंड बहुत टाइम पहले लेकर आए थे। वो समझे ये चाय के कप है और मेरे लिए ले आए कि आप बड़े बड़े कप में चाय पीती हो ना, तो ये आपके लिए लेकर आया हूँ। आसान हो रही है, अज़ान के बाद वॉइस ओवर करती हूँ। अब उन्हें क्या पता कि ये किस काम में आते हैं। अच्छा जी, तो मैंने वो जब से लेकर आए ना तो मैंने कभी भी इनके अंदर फ्लावर वगैरह डाल के इसको है ना डेकोर वगैरह नहीं किया। बस मैंने आज सोचा कि इनके अंदर जो है ना मैं स्पून डालकर इनको होल्डर बना लेती हूँ। तो बस मैंने आज इनके अंदर तमाम स्पून ऐड कर दिए हैं, डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने, आप जितने भी मेरे प्लांट्स देख रहे हैं ना, आर्टिफिशियल प्लांट्स मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ये सब मैंने 100 रुपीज़ के ख़रीदे हैं। तकरीबन मैंने 5 बाय किए हैं, तो वो 500 रुपये के मेरे 5 प्लांट्स आए हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स, जो मेरे है ना 100 रुपीज़ की मालियत के हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर दीवार के ऊपर ना ये हुक्स लगा रही हूँ। ये मैंने कुछ टाइम पहले जो है ना कहीं से बाय किए थे, मैंने ऑर्डर किया था, तो ये मुझे घर पर आकर भाई देकर गए थे। तो आज ही देखती हूँ कि इसका रिव्यू भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि ये लगने के बाद कितने दिन तक टिके रहे हैं। इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर अपने वो स्पून जो मुझे रमज़ानों में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जैसे कि स्पाइडर स्पून हो गया, मेरा अंडा फेंटने वाला स्पून हो गया, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन यह है कि मेरे जो सालन वगैरह के और चावल बनाने के जो मेरे स्पून है ना, वो सारे मैं यहाँ पर लगाऊंगी, ताकि मुझे रमज़ान में जो है ना बार बार ड्रॉज ना खोलने पड़े। और यहाँ से मैंने जो है ना अपने स्पून उठाए और अपना काम कर लिया। लेकिन बात शर्त ये है कि ये काफ़ी टाइम तक लगे भी रहने चाहिए हैं, तो इसका रिव्यू मैं लाजिम आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कितने दिन तक लगे रहे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने चीनी और पत्ती के जो मैंने अपने जार लिए थे ना, उनको मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। आपने देखा कॉर्नर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और इस ट्रे के अंदर जो है ना मैं अपने ये पुराने वाले जो जार है ना, इनको यहाँ पर शिफ्ट करने लगी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये भी इसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाले जो है ना जार पे इस पर अच्छे लग रहे हैं ट्रे के ऊपर, या फिर मैंने जो स्टैंड के ऊपर रखे थे उस पर अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ट्रे के पीछे मैंने है ना अपना कटिंग बोर्ड रख दिया है, क्योंकि रमज़ान में मुझे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये अगर मैं अंदर ड्रॉर में रखूँगी तो बार बार मुझे परेशानी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको यहीं पर रख दिया जाए। डायरेक्ट मैंने उठाया, अपनी कटिंग वगैरह करी और इसको दोबारा से वॉश करके यहाँ पर रख दिया। अच्छा, तो दोबारा से बारी आती है कि यहाँ पर मैंने जो है ना काउंटर टॉप के ऊपर मसाले के जो न्यू जार लेकर आई थी उन्हें रखा था, लेकिन वो बार बार मुझे परेशान कर रहे थे। ज़मीन जो है ना मेरी, ये काउंटर टॉप जो था बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ये जो है ना दीवार पर लगने वाली चीज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे दीवार पर लगाया जाए।
अपनी मदद आपके तहत जो है ना दीवारों में कील लगाने लगी हूँ, ताकि ये स्टैंड जो है ना मेरा दीवार के ऊपर हैंग हो जाए, उसके ऊपर मेरे मसाले के जो जार है ना वो टिक जाए, और नीचे जो है ना मैं अपने काउंटर टॉप के ऊपर इस जार के नीचे कुछ और सामान ऐसा रख सकूँ जो मुझे यूज़ में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ना ये अच्छी तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिक्स हो गया और अच्छे से मजबूती इसके साथ लगाया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जार गिर जाएँ। तो यहाँ पर जो है ना इनको फिक्स कर दिया। अब इसके नीचे जो जगह खाली है ना, यहाँ पर मैं अपना कुछ और सामान यहाँ पर रख सकती हूँ। अब बारी आती है मेरे किचन के कॉर्नर पर। यहाँ पर जो है ना मैं अपना टी सेट्स रखने लगी हूँ। ये टी सेट जो है ना मेरा काफ़ी टाइम पहले का रखा हुआ है, तो इसे जो है ना ये वाइट कलर का है, तो इसे मैं जब भी वॉश करती हूँ ना तो ये एकदम न्यू जैसा हो जाता है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था, कोई इसके साथ कुछ प्लेट्स वगैरह भी मैंने बाय करी थी, अब प्राइस मुझे कुछ याद नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना इसको यहाँ सजाती हूँ ना, तो इससे जो है ना मेरे किचन का लुक है ना बहुत ही खूबसूरत आता है। तो ये देखें कि यहाँ पर ये लगाने के बाद ना कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये ऊपर और नीचे है ना दो इस तरह से कॉर्नर बने हुए हैं। ऊपर मैं कोई शो पीस रख दूंगी और नीचे मैंने टी सेट रख दिया है। और ये मेरा पुराना वाला ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं स्पून रखा करती थी। अब विशाल इसे वापस से दीवार में फिक्स कर रही है, ताकि मैं इसके अंदर अपनी कुछ और चीज़ें यहाँ पर रख सकूँ। अब बारी आती है किचन की जो साफ़ियाँ होती हैं, हम देगचियाँ पकड़ रहे हैं, हम अपना जो है ना काउंटर टॉप साफ़ कर रहे हैं, रोटियाँ बना रहे हैं, उस वक्त ये जो कपड़े होते हैं ना ये इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, एक बास्केट में डाल दिया है, और इनको यहाँ पर इस कॉर्नर के अंदर डाल दूँगी जहाँ पर मैंने मसाले के जार लगाए थे। अब इसके नीचे ये रखे रहेंगे, और करीब ही चूल्हा है, और इसको अंदर से मैंने एक साफ़नी उठाई और अपना काम किया और फिर वापस से इसके अंदर सेट कर दिया। तो ये मुझे इस कॉर्नर में अच्छे लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला कॉर्नर कैसा लगा। अब बारी आती है ऑयल की। अच्छा जी, ऑयल की ये बोतल मैं ना कुछ टाइम पहले लेकर आई थी, आप सबको दिखाया भी था अपने व्लॉग के अंदर कि मैं ये 300 रुपये का जो है ना, नहीं 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 250 रुपये का लेकर आई थी। हाँ, 250 रुपये का मैंने जो है ना ये शॉपिंग किया था। बोल्डन मार्केट से मैंने ये जग खरीदा था। इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ अपना ऑयल, क्योंकि ऑयल जो है ना अब बहुत ज़्यादा काम आएगा। ज़ाहिर सी बात है भाई, बार बार कह रही हूँ कि रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ऑयल का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं। और मेरे घर में जो है ना इफ्तारी का जो एहतमाम है ना वो अच्छी तरह से होता है, और फिर ज़ाहिर सी बात है रात का खाना भी बनाया जाता है। तो ये ऑयल की बोतल जो है मैं ये इस ट्रे के ऊपर रख दूँगी। ये ट्रे भी आपको याद होगी, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई थी कि भाई ये भी ट्रे जो है ना मैं 200 रुपये की नहीं 250 रुपये की लेकर आई थी। और अब इसके ऊपर जो है ना ये नमकदानी रख दूँगी। अच्छा, नमकदानी आपने देखा होगा कि मैंने कुछ देर पहले दिखाई थी कि मैंने उसको उस रैक के ऊपर रखी थी, लेकिन वहाँ पर अब जो है ना मैंने उसकी सेटिंग चेंज कर दी है। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं इसको तेल की बोतल के साथ रखने लगी हूँ। और तेल की बोतल मैंने ट्रे के ऊपर इसलिए रखी है ताकि ये जो ना इसकी वजह से काउंटर टॉप जो है हमारा ख़राब ना हो। और आप सब भी सोच रहे होंगे कि मैं हर चीज़ की प्राइस भी बता रही हूँ, और जो पुरानी व्लॉग के अंदर मैं अपनी हर चीज़ें दिखा चुकी हूँ वो भी बार बार बता रही हूँ कि ये चीज़ें जो है ना मैंने लास्ट व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, क्योंकि ये वो उन सब्सक्राइबर के लिए हैं जो इस वक्त न्यू मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि मैं कौन सी चीज़ पहले लाई थी और नहीं लाई थी। यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ, आप सबके पास भी जो आपके घरों के अंदर ना ये स्विच प्लग होते हैं, और ये जो है ना बार बार हाथ लगने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इनके ऊपर मैल जमा हो जाता है। तो हम इसे पानी से भी साफ़ नहीं कर सकते, ना ही सर्फ साबुन से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसे साफ़ करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना हम अपनी दीवारों को साफ़ रखते हैं। तो यहाँ पर वाइप्स जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा कम प्राइस में हमें मिल जाते हैं। मैं 100 रुपीज़ के जो है ना 2 वाइप्स लेकर आती हूँ पैकेट, वो हमेशा मेरे पास रखे रहते हैं। तो मैं इस तरह से जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना उनके जो है ना सफाई के लिए वाइप्स इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर जो स्विच प्लग होते हैं ना, हम इसे पानी से साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन वाइप्स आपके पास होते हैं ना तो उसकी मदद से ये इतना ईजी, इतना जल्दी और इतना क्विकली साफ़ हो जाते हैं ना कि आपकी सोच है। तो आप लोग जो है ना कभी भी इसे साफ़ करना हो ना, तो आपने एक वाइप्स लिया, उसे फिंगर में राउंड किया, और राउंड करने के बाद अपने घर के जितने भी स्विच और प्लग है ना उनको इस तरह से आप लोग साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपकी लाइट ऑन है तो आप उसे बंद कर दें और ऑफ़ कर दें, उसके बाद इसकी सफाई करें। आप देखेंगे देखते ही देखते ये स्विच प्लग जो है ना इतना गंदा हो रहा था, मैला हो रहा था, और अब एकदम चमक चुका है। इसी तरह से मैंने एक वाइप्स के साथ जो है ना पूरे घर के जितने भी स्विच प्लग्स थे ना उन सबको चमका दिया है, साफ़ कर दिया। और इस वक्त जो है ना मैं एक ही वाइप्स के साथ पूरे किचन के जो है ना स्विच प्लग हैं उन्हें साफ़ करने लगी हूँ। और उसके बाद भी मैंने घर के भी बहुत सारे स्विच प्लग को साफ़ किया। किचन में काम करते वक्त बार बार हमारे हाथ जो है ना गीले हो रहे होते हैं, तो उसे साफ़ करने के लिए भी मैं यहाँ पर हैंग करने लगी हूँ एक टॉवल, जो मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था, जो 100 रुपीज़ का आया था, जिसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करते वक्त जो है ना मुझे यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा है लगा हुआ। अच्छा जी, अब बारी आती है कि यहाँ छोटे छोटे हमारे पास स्पून होते हैं ना, तो इन तमाम को यहाँ वहाँ रखें तो गुम हो जाते हैं। तो मैं इन तमाम छोटे छोटे स्पून्स को इस बॉक्स में डालकर बंद करके ड्रॉर में रख दूँगी, ताकि जब ज़रूरत पड़ी निकाला और यूज़ किया।
इस तरह के जो हमारे पास जार होते हैं ना, वो अक्सर हम जब कभी जैम मंगा रहे हैं या फिर घर में कोई भी हमारे पास इस तरह से कोई चीज़ आ रही है ना, कोई हमने जैसे कि पाइनएप्पल मंगा लिया, कुछ भी मंगा लिया, कोई सॉसेस वगैरह मंगा ली, तो इस तरह के जार हमारे पास आते रहते हैं। आज मैं इनको करूँगी ऑर्गेनाइज़ या समझ लें DIY करने वाली हूँ। इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा ग्लास पानी, और ये जो बेल है ना, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं 200 की एक बेल लेकर आई थी। तो ये वाली जो बेल है ना, आर्टिफिशियल बेल है, इसको मैं इस जार के अंदर डालूँगी। पानी इसलिए डाला है ताकि देखने वालों को लगे कि ये रियल प्लांट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना, पानी डालने के बाद इस बेल को मैंने अंदर डाल दिया है। ये बन चुका है मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा मनी प्लांट, और इस DIY को मैं इस्तेमाल करूँगी, अपनी चिमनी के ऊपर रखूँगी। यहाँ पर देख लें भाई, यहाँ पर मैंने एक और वास रखा है, साथ ही में मैंने एक कप रख दिया है जो मेरा पुराना मेरे पास रखा हुआ था। तो ये मैं इसको इसी तरह से डेकोर करने के लिए सजाया करती हूँ। साथ ही यहाँ पर जो है ना, मनी प्लांट की सेटिंग करने लगी हूँ, और इसको मैं यहाँ पर ऊपर लगाऊंगी ताकि ये नीचे की तरफ जब ढलकर आएगा गिरता हुआ तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, देखने में भी प्यारा लगेगा, और जब मैं कुकिंग करूँगी ना, तो मुझे भी अच्छी अच्छी सी वाइब्स आएंगी इन सारी चीज़ों को देखकर। और सच कहूँ तो ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कल जब मैंने पूरा किचन ऑर्गेनाइज कर दिया ना, इसमें इतने सारे प्लांट्स वगैरह लगाए, और रात को जब हस्बैंड ने आकर देखा तो मुझे कहते हैं कि तुम यहाँ पर है ना खाद वगैरह लगा लो, ताकि हर तरफ से ना घास उगे और प्लांट ही प्लांट हो, ताकि तुम्हें सुकून मिले। अच्छा जी, यहाँ पर ये तो हो गई मस्ती मजाक, और ये जो है ना सारा ये कचरा वगैरह जमा हुआ है, सारे बॉक्सेस जमा हुए हैं, तो इनको पहले यहाँ से हटा लिया जाए, क्योंकि मुझे जो है ना इरिटेशन हो रही है, मैं परेशान हो रही हूँ, ये कचरा मेरे पैरों में बार बार आ रहा है। तो पहले इसको झाड़ू लगा के साफ़ कर लेते हैं, अपनी अपनी जगहों पर पहुँचा देते हैं, मतलब है कि डस्टबिन में पहुँचा देते हैं। उसके बाद करते हैं अपना मज़ीद थोड़ा सा बचा हुआ काम है ना, वो करते हैं, और आपको मज़ीद दिखाते हैं आगे की डेकोरेशन। कल के व्लॉग में आप सबने देखा था कि ये जो ड्रॉर है ना, मेरा ऊपर की तरफ बना हुआ है, और ये जब मैंने सफाई करी थी ना, तो इस ड्रॉर के अंदर इससे पहले जो है ना, इसके अंदर कुछ बर्तन रहा करते थे जो मेरे यूज़ के थे, लेकिन ये ड्रॉर जो है ना मेरे किचन में सबसे बड़ा ड्रॉर है। तो इस बार जो है ना रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान के लिए ना मैंने तमाम ग्रोसरी को है ना इस ड्रॉर के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और ये तमाम चीज़ें जो है ना जार में डाल दी हैं, ताकि जो है ना मुझे रमज़ान में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, मुझे यहाँ से वहाँ ढूंढना ना पड़े। और ये देखेंगे भाई, ये छोटे छोटे से मेरे प्यारे से खूबसूरत से कांच के जार हैं, इसके अंदर जो है ना महानूर और विशाल की टॉफ़ीज़ वगैरह रहती हैं, चॉकलेट्स रहती है। और इस ड्रॉर के अंदर मैंने कुछ अपनी पुरानी ग्रोसरी रख दी है, और कुछ जो है ना अभी सारे जार, सारे बॉक्सेस, मसाले के डब्बे हैं, वो खाली खाली यहाँ पर रख दिए हैं, धोकर साफ़ करके, क्योंकि अब इंशाल्लाह जब रमज़ान की हम भरपूर तरीके से अच्छी तरह से ग्रोसरी करेंगे ना, तो वो सारे जो ये खाली डब्बे ना, ये फिल हो जाएंगे, और इसके अंदर मैं तमाम अपना सामान डाल दूँगी, और ईज़िली मुझे जो है ना रमज़ान में कुकिंग के टाइम पर हर चीज़ सामने ही नज़र आएगी, और मैं इनको उठाया और इस्तेमाल किया। वैसे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं फ्रिज में रखा करती हूँ, लेकिन रमज़ान का एक महीना ऐसा होगा ना कि भागम दौड़ी से हमें बचना होगा, तो इसलिए मैंने इनको इस ड्रॉर के अंदर शिफ्ट कर दिया है, ताकि मैं आसानी से जो है ना सारी चीज़ों को आराम से उठा सकूँ। अच्छा, इस बास्केट के अंदर ना वो सारी छोटी छोटी जो बॉटल्स हमारे घर में आ रही होती हैं ना, अक्सर कुछ है ना फूड कलर की होती हैं। अब जो रमज़ान आएगा तो हमारे पास जो है ना मीठा सोडा वगैरह हो गया, चाइनीज़ नमक हो गया, इस तरह से सारी छोटी बॉटल्स वगैरह हैं, तो ये इस बास्केट के अंदर डाल के मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी, और इसको भी जो है ना मैं ऊपर ड्रॉर में रख दूँगी, ताकि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने पूरा बास्केट निकाला और उस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया। साथ ही जो है ना हमारे माचिस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने एक बास्केट के अंदर डाल के सारे माचिस वगैरह रख दिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर जो है ना माइक्रोनी वगैरह, केचप, मायोनीज़, ये पिछले अभी जो मैंने ग्रोसरी करी थी तब मैंने खरीदी थी, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने यहाँ पर रख दी है। साथ में गरम मसाले वगैरह रख दिए हैं, और इस ड्रॉर को करते हैं वाइंड अप। भाई सारा किचन तो मैंने सजा दिया है, लेकिन जो मेरा सिंक एरिया है ना, वो बड़ा सादा सा और सिंपल सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मेरा वास रखा हुआ था, ये बिल्कुल कांच पर बना हुआ है, और साथ ही ये मैं कुछ टाइम पहले जो है ना ये बाय करके लेकर आई थी। अब मैं क्या बार बार बताऊँ कि मैंने उस व्लॉग में बताया या उस व्लॉग में बताया। इसको यहाँ पर मैंने इसके साथ अंदर डाल कर जो है ना डेकोर कर दिया है, ताकि जब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ ना, तो मुझे प्यारी प्यारी सी वाइब्स आएँ, और जब मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, तभी भी देखने में भी अच्छा लगे। ओके जी, तो ये बोतल आप देख सकते हैं, ये मेरी ऑयल डालने की बोतल है। ये मैंने कुछ टाइम पहले 120 रुपए की बाय करी थी, जिसके अंदर मैं ऑयल डाला करती थी, लेकिन अब जैसे कि मैं ऑयल का नया बोतल लेकर आ गई हूँ ना, तो इसको भी हम फेंक तो नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर लिक्विड डालकर रखा जाए बिल्कुल सिंक के पास, ताकि जब भी बर्तन वॉश करने हो, इसमें ईजिली मैंने इसकी नोज़ल में से आराम से निकाला लिक्विड और यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव और बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें होनी चाहिए तो ही आप अपने किचन को सजा सकते हैं। आप अपनी पुरानी चीज़ों को भी नया जैसा बना सकते हैं, और पुरानी चीज़ों को नए तरकीब से नए तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बन गई मेरी लिक्विड की प्यारी सी येलो कलर की बोतल, जिसको देखकर भी अच्छा लग रहा है। पूरे किचन में मेरा एक ऐसा ड्रॉर है जिसके अंदर मिरर का डोर लगा हुआ है, तो उसके अंदर जो है ना मैं इस तरह से इसको डेकोर करके रखती हूँ। सारे जो मेरे कांच के बर्तन वगैरह हैं ना,
जो मेरे यूज़ में बहुत कम आते हैं उनको मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो ये आपके सामने जो है ना, मैंने इनको वॉश करके साफ़ करके इसके अंदर सजा दिए हैं। अब इसका दरवाज़ा बंद कर देंगे, अब ये हमारा किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा मेकओवर, मेरा नहीं मेरे किचन का मेकओवर हुआ कंप्लीट। आप लोग लाजिम बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। लेकिन जाने से पहले एक बात लाजिम तौर पे बता दूंगी कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, हम बहुत अमीर हों और तभी हम अच्छी अच्छी शॉपिंग करके बड़ी बाज़ारों में जाके कुछ चीज़ें शॉपिंग करके लेकर आएँ और फिर अपने किचन को और अपने घर को सजाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कम पैसों में, कम बजट में, महदूद बजट के अंदर रहते हुए भी अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा सकते हैं। थोड़ी सी सेविंग करें, थोड़ी सी बजट को अपने बनाकर चलें और फिर बनाएं अपने घर को और अपने किचन को खूबसूरत। और सच कहूँ तो किचन हो या घर, इनकी सफाई, ऑर्गेनाइजेशन, मेकओवर, ये सब तो एक बहाना होता है अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए। क्योंकि सफाई तो निस्फ ईमान है, यानी हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। तो सफाई करने से हमारे दिल को सुकून मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन करने से हम फ्रेश फील करते हैं। किचन आपका छोटा है या बड़ा, मॉड्यूलर है या नॉन मॉड्यूलर, ये सब मायने नहीं रखता। घर आपका अपना है या फिर रेंटेड हाउस है, ये भी मायने नहीं रखता। अगर कुछ अहमियत रखता है तो वो हम ख़वातीन का मजबूत होना। मेरी आज की ये वीडियो मेरी उन प्यारी बहनों के लिए मोटिवेशन हो सकती है जो कम आमदनी की वजह से और कम बजट होने की वजह से परेशान रहती हैं। मैं भी आप में से ही एक औरत हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ और मेरी भी आमदनी और मेरा भी बजट जो है ना वो लो बजट है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो बस थोड़ी सी सुस्ती को दूर भगाकर और थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपने किचन को और अपने घर को साफ़ सुथरा बनाएं और रोज़ के बजट में से 100 रुपये की बचत करके अपने ख्वाबों को सच कर दिखाएं।